वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज जो लेक्चर है वो इस चीज़ पे है कि दराज पे हम अगर एज अ सेलर काम करना चाह रहे हैं या ये असिस्टेंट काम करना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, यानी कि बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हम कैसे चूज़ करते हैं और किस तरह हम ये सारा जो प्रोसेस है वो होता है उसको आज डिस्कस करेंगे और मैं आपके सामने प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने दराज डॉट पी के को ओपन करना है ब्राउज़र में। देन आपके सामने इस तरह की विंडो जो है वो ओपन होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लैश सेल एक्चुअली में वो वाली सेल्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो सेल हो रही होती हैं, ठीक है। इसलिए या उनकी जो डेली की सेल्स हैं वो मिनिमम 10 होती हैं, यानी कि 10 या 10 से अबव। तो इसलिए वो फ्लैश सेल में यहाँ पे हमें शो हो जाती हैं। आप अपनी बेस्ट प्रोडक्ट चाहें तो यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग के ज़रिए प्रॉपर मेथड से भी चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करते हुए आपने जिन बातों का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है जो कि ब्रेकेबल ना हो, यानी कि कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते वो टूट ना जाए या डैमेज ना हो जाए किसी भी लिहाज से। और सीजनल प्रोडक्ट्स जो होती हैं आपने उनको भी चूज़ नहीं करना, यानी कि जिनका कुछ टाइम होता है उस टाइम लिमिट में वो ज़्यादा सेल गेन करती हैं और बाकी ओवरऑल ईयर में उनकी सेल जो है ना होने के बराबर होती है। जैसे कि ये मास्क भी सीजनल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं कि अगर तो कोरोना है तो मास्क जो है उनकी डिमांड ज़्यादा है, जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा तो इसकी डिमांड जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। इसी तरह आपने अवॉइड करना है कि सीजनल प्रोडक्ट्स को चूज़ नहीं करना और ऐसी प्रोडक्ट्स चूज़ करनी है जिनकी जो प्राइस है वो 500 तक हो या मैक्सिमम 600-700, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप फिर भी कोई मतलब चाह रहे हैं कि ज़्यादा प्राइस, तो मैक्सिमम आप 1000 को क्रॉस ना करें, 1000 से बिलो ही रहें। और जो प्रेफर मैं करूँगी वो यही है कि आप 500 की रेंज तक रहें। 500 से कम में जो प्रोडक्ट आपको मिल रही है आप उसको जी। और प्राइस का जो ये सारा आपको बताया है कि 500 लिमिट आप रखें कि 500 तक आप प्रोडक्ट परचेज़ करें और उसको सेल करें। ये इसकी रीज़न ये भी है कि अगर इन केस आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो रिटर्न्स आ रही हैं या कुछ उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं सेलिंग में, तो आपको जो लॉस है उसका उस प्रोडक्ट पे वो कम से कम हो, ताकि आप उसको बियर भी कर सकें, आपको ज़्यादा उसका लॉस ना हो। तो मेन रीज़न इसकी यही होती है कि अगर कस्टमर को वो चीज़ पसंद ना आए या कोई दूसरी वजह हो सकती है, या कस्टमर अक्सर ऐसे भी करते हैं कि खाली जो फ्लायर्स या बैग्स वो वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो इन सच केसेस, ऐसी केस में आपको जो लॉस के चांसेस हैं फिर वो कम होंगे। तो स्टार्टिंग में आप जो है वो कम रेंज वाली प्रोडक्ट चूज़ करें। नेक्स्ट जैसे आपको एक्सपीरियंस हो तब आप जो है वो हाई जो है प्राइस वाली उनको भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट रैंडमली लिख लेते हैं। जैसे ये हेयर ब्रश फॉर मेन, इसको सर्च करते हैं और जी, अब ये मेरे पास जो है लिस्टिंग ओपन हो गई है हेयर ब्रश फॉर मेन। इसकी जो टोटल आइटम्स हैं, यानी कितने बंदों ने ये लिस्टिंग की हुई है, 7044। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसको फ़िल्टर आउट, यानी कि ये 4 स्टार एंड अप, इसको हम ऐसे फ़िल्टर आउट करेंगे तो हमारी जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स हैं यानी टॉप की वो आ जाएंगी, टॉप रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट्स। तो ये हमारी आ गई 203 जो है वो हमारी आइटम्स हैं। अब इसमें जो फर्स्ट 10 जो है रैंकिंग में उनको हम
देखेंगे और उनकी ट्रैकिंग करेंगे बाकायदा, और उनका रिकॉर्ड जो है वो एक्सेल फाइल में हम रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि इन पे ये कैसी प्रोडक्ट्स हैं, इन पे सेल्स कैसी जो हैं वो आ रही हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सेल फाइल में करने के लिए एक एक्सेल की फ़ाइल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपने लिखना है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, और देन आपने क्या करना है, रैंक। देन आपने 7 डेज़ का जो रिकॉर्ड है उसको आपने ट्रैक करना है। तो इसके बाद हम लिखेंगे डे 1, देन डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। ठीक है, ये 7 डेज़ का आपने रिकॉर्ड जो है उसको चेक करना है, ट्रैक करना है 7 डेज़ तक। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी जो है वो सेलिंग देखनी है कि इन 7 डेज़ में कितने परसेंट सेलिंग जो है वो हो रही है। और देन आप क्या करेंगे, रिव्यूज़। रिव्यूज़ के बाद आप क्वेश्चन एंड आंसर, Q&A, और यहाँ पे लास्ट में आप सेलिंग टाइप लिख देंगे। सेलिंग टाइप का रिकॉर्ड जो है उसको भी हम ट्रैक करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखना है। तो हमने प्रोडक्ट अभी कौन सी निकाली है, हेयर ब्रश फॉर मेन। तो इसी को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इस सेल में हम इसको पेस्ट कर देंगे। और हमने मैक्सिमम जो है वो 10 प्रोडक्ट्स जो हैं हाई रैंक पे, उनको हमने ट्रेस करना है। तो इनको मैं 10 तक जो है वो ड्रैग डाउन कर लूँगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारी सेम है ना, हेयर ब्रश फॉर मेन, तो ड्रैग डाउन सिंपली मैंने कर लिया। अब यहाँ पे हम रैंकिंग लिखेंगे। रैंक क्या चीज़ है, रैंक मैं बताती हूँ, ये है जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये सारे हेयर ब्रशेज़ हैं। तो ये फर्स्ट पे जो है ये फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, ये सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये इस तरह ये इसकी रैंक सॉरी ये इसके रैंक्स हो गए। अब रैंक्स जो हैं वो 1 to 10 है सीक्वेंस में। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, नेक्स्ट 2, और इन दोनों सेल्स को हम सेलेक्ट करके जैसे प्लस का साइन आएगा ड्रैग डाउन कर देंगे। तो हमारी ये 10 जो है रैंक आ जाएंगे, फर्स्ट 10। अच्छा जी, इसके बाद हम डे 1 का जो है रिकॉर्ड, डे 1 के रिकॉर्ड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम डे 1 में यानी 7 डेज़ तक हम उसका स्टॉक जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको चेक करेंगे कि फ़र्स्ट डे स्टॉक कितना था, सेकंड डे कितना है, थर्ड डे कितना है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि सेलिंग जो है वो कितनी हो रही है, एक दिन में सेलिंग जो है वो एवरेज कितनी हो रही है। तो यहाँ पे हम स्टॉक जो है वो चेक करेंगे। स्टॉक अब कैसे चेक करेंगे, हम चेक कर रहे हैं 10 रैंक्स तक हम चेक कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट 10 जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ब्राउज़र में हमने न्यूली ब्राउज़र में ओपन करना है, देन उनका स्टॉक जो है वो चेक करना है। तो अभी इनको हम ओपन करते हैं, राइट क्लिक करें और यहाँ से ओपन लिंक इन न्यू विंडो। ये हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट होगी। सेकंड प्रोडक्ट है हमारी, सॉरी सेम पेज पे होगी, इसको न्यू विंडो में ओपन करना था।
न्यू विंडो नहीं, न्यू टैब में, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ये हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है। नेक्स्ट हम थर्ड वाली को कर रहे हैं, ये थर्ड है जी। ब्राउन कलर में जो है वो थर्ड पे आ रही है, और पर्पल में सेकंड पे। इनको हम अरेंज भी इसी तरह से कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये ब्राउन, थर्ड पे, सॉरी, सेकंड पे पर्पल, थर्ड पे ब्राउन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम 4 वाली को ओपन करते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ये यहाँ पे आगे, इसको हम उठा के ले जाते हैं लास्ट पे। नेक्स्ट हम करेंगे 5 को, ओपन लिंक इन न्यू टैब। अगेन इसको भी हम लास्ट पे ले जाएंगे। इसके बाद हमारी ये है ओपन लिंक इन न्यू टैब। ये भी जैसे ही ओपन हो रही है, इसको हम उठा के लास्ट पे ले जाएंगे। मैं सीक्वेंस इसलिए रख रही हूँ ताकि फर्स्ट रैंक पे जो है वो फर्स्ट पे ही रहे, और जो सेकंड थर्ड पे है वो सेकंड थर्ड पे ही रहे। नेक्स्ट ओपन लिंक इन न्यू टैब। इसको भी हम लास्ट पे ले जाते हैं। अभी हमारी कितनी प्रोडक्ट्स हो गई हैं? 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट हम इसको ओपन करेंगे न्यू टैब में, और इसको भी हम इसकी पोजीशन पे रख देंगे। इसकी पोजीशन है ये वाली। नेक्स्ट हम वापस आएंगे, और ये 9th नंबर पे, इसको भी हम न्यू टैब में ओपन करेंगे, और इसकी पोजीशन भी 9 नंबर पे रख देंगे। नेक्स्ट हम आएंगे नंबर 10, ओपन इन न्यू टैब, और इसको भी हम 10 पे रख देंगे। ठीक है, अब हमारे जो है 10 आइटम्स जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम इसका, इन सब 10 जो आइटम्स हैं इनका स्टॉक चेक करेंगे, और देखेंगे कि कितना कितना स्टॉक है। और ये स्टॉक हम 7 डेज़ तक जो है वो चेक करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट आइटम का करते हैं, और इसका हम क्या करेंगे, कंट्रोल U और कंट्रोल F। स्टॉक हमने चेक करना है, स्टॉक लिखा हुआ है, एंटर करते हैं। जी, ये आप देखें स्टॉक लिखा हुआ है 162। जो फर्स्ट आइटम है वुडन हैंडल पैडल हेयर ब्रश, इसकी जो स्टॉक है इसका वो है 162। हम इसको यहाँ पे एक्सेल की फ़ाइल में लिख लेंगे, डे 1 में 162। ठीक है, और एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, लिंक। जो हम ये ओपन कर रहे हैं इसका हम जो लिंक है वो भी कॉपी करेंगे, और वहाँ पे एक्सेल की फ़ाइल में पेस्ट करेंगे। जी, ये हो गया लिंक। नेक्स्ट, इस प्रोडक्ट के बारे में हमने रिव्यूज़ चेक करने हैं। रिव्यूज़ कहाँ से आपको मिलेंगे? ये प्रोडक्ट है, इसके रिव्यूज़ ये हैं। ये जो 44 रेटिंग्स लिखी हुई है ये एक्चुअली में क्या है, इसके रिव्यूज़ हैं, यानी लोगों ने अपने जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे कमेंट्स की शक्ल में शेयर किए हुए हैं। तो ये व्यूज़ 44, इसको हम ऐड करेंगे एक्सेल की फ़ाइल में, रिव्यूज़ 44। नेक्स्ट, Q&A। Q&A ये है कि क्वेश्चन आंसर कितने हैं इसमें किए गए, 12।
हम इसको भी एक्सेल की फ़ाइल में करेंगे 12। अच्छा, एक होती है रेटिंग। रेटिंग हम कहाँ से चेक करते हैं, हम नीचे आएंगे तो ये है 4.9 आउट ऑफ 5, यानी 5 में से 4.9 जो है वो इस प्रोडक्ट की रेटिंग है। तो रेटिंग जो है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। और रेटिंग्स किस बेस पे होती है, वो सेलर की जो है प्रोडक्ट्स, उसके बारे में रिव्यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़, और उसकी जो कह लें कि शॉप के बारे में या उसकी सर्विसेज के बारे में वो रेटिंग आती है कि इसकी सर्विसेज कैसी थी, डिलीवरी टाइम से हुई या नहीं, ये सारी के रेटिंग्स में आ जाता है, और प्रोडक्ट कैसी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पुट करना है, सेलिंग टाइप। अच्छा, सेलिंग टाइप हमें कहाँ से पता चलेगी, सेलिंग टाइप दो किस्म की होती हैं, एक FBM और एक FBD। FBM जो होती है वो होती है FBM यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी जो सेलर है वो खुद ही उसको सेल कर रहा है, वो खुद ही जो है वो स्टॉक कर रख रहा है अपने पास, खुद ही उसको पिक कर रहा है, पे कर रहा है, और शिपमेंट भी उसकी खुद ही कर रहा है, यानी सभी काम जो है अपनी प्रोडक्ट के बारे में के वो खुद ही कर रहा है। तो ये क्या होगा, FBM होगा। तो FBM है कि नहीं है, आपको ये कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे आइए देखें, लिखा हुआ है सोल्ड बाय सनटेक्स ट्रेडर्स, यानी कि नाम लिखा हुआ है उनकी शॉप का। तो जब भी यहाँ पे कोई नेम होगा तो आप इससे समझ जाएं कि ये FBM हो रही है। जब FBD हो रही होगी तो आपको यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय दराज शो हो रहा होगा, और यहाँ पे दराज मॉल जो है वो शो हो रहा होगा। तो इससे आप जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं कि FBM है सेलिंग टाइप या FBD है। तो फ़िलहाल इसकी सेलिंग टाइप है FBM, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, FBM लिख देंगे। ठीक हो गया, हमारा ये जो फर्स्ट रो थी ये कंप्लीट हो गई। अब हम जाएंगे अपनी सेकंड जो है रो, यानी रैंक 2 पे है जो प्रोडक्ट, उसको हम चेक करेंगे, उसका स्टॉक सबसे पहले देखते हैं। रैंक 2 पे हमारी ये प्रोडक्ट है और इसका स्टॉक सेम वही तरीका, Ctrl+U। जैसे ये हो गया Ctrl+F प्रेस करेंगे और स्टॉक को एंटर करेंगे। अगेन आपने एंटर प्रेस करते जाना है जब तक आपको स्टॉक के सामने कोई भी क्वांटिटी शो नहीं हो जाती। जैसे कि ये देखें, स्टॉक के आगे क्वांटिटी है 1348, यानी 1348। तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 1348। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके रिव्यूज़ देखेंगे। अच्छा, ये जो SKUID है ना, इसको भी आप नज़र में रखिएगा। इसकी जो लास्ट 3 जो हैं डिजिट्स, यानी कि 878, इनको क्यों आप नज़र में रखें, वो इसलिए क्योंकि जब स्टॉक आप चेक करते हैं, स्टॉक किसी और जगह भी ये रिपीट हो रहा हो, तो आप इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये सेम उसी प्रोडक्ट का स्टॉक है या किसी और प्रोडक्ट का। तो इससे ज़रा डिफ्रेंशिएट करने में आपको आसानी रहेगी। तो हम इसके रिव्यूज़ अब देख लेते हैं। रिव्यूज़ है 57 रेटिंग्स, यानी 57 रिव्यूज़ हैं, और 2 क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन हैं। तो हम इसको फिल आउट करते हैं। कितने थे, 57। यहाँ पे आएंगे 57, यहाँ पे आ जाएंगे 2, और अब ये FBM है या FBD है, इसको देखते हैं। ये FBM है, नसरीन स्टोर, यानी कि कोई पर्सनली जो है वो स्टोर को रन कर रहे हैं, तो इसको भी हम FBM लिख देंगे। और नेक्स्ट इसका लिंक हम पेस्ट करेंगे, यहाँ से लिंक कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट थर्ड रैंक की तरफ हम आते हैं।
थर्ड में हमारे पास है स्टॉक। हमने सबसे पहले चेक करना है। स्टॉक में हम देखेंगे कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, एंटर, अगेन एंटर। जी ये स्टॉक है 75। तो हम इसका स्टॉक लिखेंगे 75। और रेटिंग इसकी देखेंगे रिव्यूज़, यानी कि 39 रिव्यूज़ एंड 29 क्वेश्चन आंसर। 39 एंड 29, 39 एंड 29। और देखेंगे कि एफ बी एम है या एफ बी डी। जी अली स्टोर है, ये एफ बी एम है। साथ ही हम लिंक कॉपी कर लेते हैं और लिंक को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे एफ बी एम। नेक्स्ट इसी तरह हम अपने ये जो 10 रैंक्स हैं इन सबको फिल आउट करेंगे और हमने ये डे 7 तक जो है वो चेक करना है, सारा ट्रैक करना है रिकॉर्ड। और फिर लास्ट डे हमने चेक करना है कि सेलिंग जो है वो कितनी हो रही है। सेलिंग हम वो कैसे निकालेंगे, डे 1 में से डे 2 को माइनस कर देंगे, फिर डे 2 में से डे 3, फिर अगेन इसी तरह माइनस करते जाएंगे। लास्ट पे जो आएगी वो हमारी सेलिंग होगी कि इतनी हम सेलिंग कर चुके हैं। तो 4 रैंक पे देखते हैं कौन सी प्रोडक्ट है। जी ये हेयर ब्रश है, कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, एंटर। 195 है ये स्टॉक, 195। रिव्यूज़ हैं इनके 10 और क्यूए है 6। साथ ही हम लिंक भी कॉपी कर लेते हैं और एफ बी एम और एफ बी टी को भी चाहिए, एफ बी एम है और 10 एंड 6, 10 6 एफ बी एम। और यहाँ पे हम लिंक को पेस्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, एंटर। स्टॉक है 84। यहाँ पे हम लिखेंगे 84 और रिव्यूज़ हैं 8, क्वेश्चन आंसर 1। लिंक को कॉपी कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं एफ बी एम है या एफ बी डी। जी ये अब एफ बी डी है। ये कैसे पता चला, ये साथ में लिखा आ रहा है द्रास मॉल और यहाँ पे लिखा आ रहा है, जी ये द्रास मॉल लिखा है, यानी कि इससे हमें पता चला ये एफ बी डी है। तो एफ बी डी हम इसको लिखेंगे और रेटिंग इसकी है रिव्यूज़ 8 और 1। 8 रिव्यूज़ 1 और एफ बी डी और यहाँ पे हम लिंक पेस्ट कर देंगे। अगेन नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, एंटर। 39 जो है वो स्टॉक में आइटम्स पड़ी हुई हैं, 39। रिव्यूज़ चेक करने हैं हमने, रिव्यूज़ 7, 1 और ये एफ बी एम है, ठीक है, एफ बी एम 7 1 7 1 एफ बी एम और यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट 7 जो रैंक है उसकी तरफ हम चलते हैं। कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, एंटर। जी स्टॉक में है 24। रिव्यूज़ देखेंगे हम इसके,
रिव्यूज़ हैं 5 और 4 क्वेश्चन आंसर। और ये है FBM 5 एंड 4, 5 एंड 4 FBM, और यहाँ पे इसका लिंक आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट को देखते हैं। कंट्रोल U, कंट्रोल F, एंटर। जी 232 जो है वो स्टॉक है इसका, 232, और इसकी है 122 रेटिंग और 12 क्वेश्चन आंसर्स। और ये है FBM 122 12, 122 12 FBM। यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट 9 प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल U, कंट्रोल F, एंटर। जी स्टॉक है 131, 131। रिव्यूज़ देखते हैं इसके। 5 रिव्यूज़ हैं, 1 क्वेश्चन आंसर। लिंक कॉपी कर लिया। और ये FBD है 5 एंड 1, 5 1 FBD, और यहाँ पे इसका लिंक आ गया। लास्ट रैंक हम चेक करते हैं। कंट्रोल U, कंट्रोल F, एंटर। और ये माशाल्लाह से स्टॉक पड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा है। इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इसकी रिव्यूज़ भी चेक कर लेते हैं कितने हैं। रिव्यूज़ इसके 10 हैं और 0 क्वेश्चन आंसर। कंट्रोल C, और ये है FBM। रिव्यूज़ सॉरी कितने थे, रिव्यूज़ 10 हैं, 0 क्वेश्चन आंसर, और FBM है ये। और यहाँ पे इसका लिंक आ गया। ठीक है, अब ये जो हमने किया था ये था सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि उसमें नो वेरिएशंस थी, कोई वेरिएशंस नहीं थी किसी भी प्रोडक्ट पे। तो वेरिएशंस भी प्रोडक्ट्स पे होती हैं। वेरिएशंस होती क्या है पहले आपको ये समझना चाहिए। वेरिएशंस एक्चुअली में होती हैं जैसे कि कोई भी ये ब्रश ही ले लें। ये ब्रश का डिफरेंट अगर कलर में ये अवेलेबल है, यानी कि रेड में, ब्लू में, ब्लैक में, और ये ऑलरेडी इंडिगो कलर में है, तो ये इनके जितने भी कलर्स हो जाएंगे, यानी ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, रेड, वाइट, ये इसकी कलर वेरिएशंस हो जाएंगी। ठीक है, और अगर इनको साइज़ में हम डिफ्रेंशिएट करें कि कोई छोटे साइज़ में है, कोई बड़े साइज़ में, कोई मीडियम में है, तो वो उसकी साइज़ के लिहाज से वेरिएशंस हो जाएंगी। तो ये होती हैं वेरिएशंस, यानी बाय कलर उनकी वेरिएशंस और बाय साइज़। अच्छा, तो वेरिएशंस भी हम उन प्रोडक्ट्स को चूज़ करते हैं वेरिएशंस में जिनकी वेरिएशंस मैक्सिमम 4 हों। इससे ज़्यादा वेरिएशंस अगर हैं तो हम उस प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करेंगे। जो मैक्सिमम वेरिएशंस 4 तक हैं हम उन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे और उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। और वेरिएशंस में भी आप इसी तरह स्टॉक चेक करेंगे। डिफरेंट वेरिएशंस में डिफरेंट स्टॉक आपको मिलेगा, यानी कि रेड में आप चेक कर सकते हैं कि हो सकता है स्टॉक 10 हो, ग्रीन में 20, इसी तरह इंडिगो में 5। तो ये स्टॉक आप कहाँ से वो अगेन आप मैनुअली चेक करेंगे। तो मैनुअली आपको मैंने प्रोसेस बता दिया है कैसे आपने सर्च करना है और कैसे उसको फाइंड करना है। नेक्स्ट ये जो FBT है, ये
यानी कि फुलफिलमेंट बाय दराज है, यानी कि जो दराज माल आपको लिखा शो होता है, उन्होंने एक्चुअली में ट्रेडमार्क अपना जो है वो रजिस्टर करवाया होता है। तो यानी कि आप इसका मतलब क्या है, वो क्यों रजिस्टर करवाते हैं? जो रजिस्टर करवाते हैं वो नहीं चाहते कि उनकी लिस्टिंग कॉपी हो या उनके टाइटल कॉपी हो या इमेजेस कॉपी हो या कोई भी चीज़ उनकी कॉपी की जाए या कोई भी आके उनकी लिस्ट में मी टू ऐड कर ले। तो इन सब चीज़ों से अवॉइड करने के लिए FBD कर लेते हैं या फिर वो ट्रेडमार्क अपना जो है वो रजिस्टर करवा लेते हैं। इस तरह कोई भी दूसरा शख्स जब आके उनकी चीज़ को कॉपी करता है तो वो उनकी लिस्टिंग को वहाँ से हटा देते हैं, उड़ा देते हैं। तो आपने इसी ट्रैक को फॉलो करना है और 7 डेज़ तक आपने ये सारा जो ट्रैक है रिकॉर्ड करना है और लास्ट में आपने सेलिंग देखनी है कि टोटल सेलिंग जो है वो कितनी हो रही है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट्स जो है आया कि अच्छी है या नहीं है, मार्केट में चल सकती है या नहीं। उम्मीद है आप की जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।